मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को रामपुर पहुंचे। उन्होंने यहां विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना के पक्ष में जनसभा की। सीएम योगी ने आजम खान का नाम लिए बिना निशाना साधा। इसके साथ ही सीएम योगी ने आजम खान के स्वास्थ्य का भी जिक्र किया। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव पर निशाना साधते हुए कहा, नौकरी निकलने पर अब नहीं होती वसूली। आकाश सक्सेना को एक अवसर और मिलना चाहिए, क्योंकि जनता विपरीत परिस्थितियों में व्यक्ति लड़ा है, एक प्रतिष्ठित परिवार का है, अपना खर्च करके लगातार इस लड़ाई को लड़ करके आगे बढ़ रहा है। और वह आज फिर से जब उपचुनाव की नौबत रामपुर के ऊपर आई गई है तो उन्हें एक अवसर और मिलना चाहिए। भाइयों बहनों, मुझे आज आप सबके सामने बताने में कोई संकोच नहीं कि जो समाजवादी पार्टी के एक नेता लगातार आपके बीच में आकर के कह रहे हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ है, मुझे लगता है इससे ज्यादा गुमराह करने वाला दूसरा वक्तव्य हो ही नहीं सकता है। व्यक्ति के कारनामे उसको उसके कार्यों की सजा देती है। जिसने जो किया होगा वह फल भी भोगेगा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के ट्वीट पर हमला बोलते हुए कहा, ये लड़ाई बीजेपी के अंदर की लड़ाई है। लड़ाई ये है कि कुर्सी पर कौन बैठेगा। बिल्कुल ध्यान मत हटाइए और आप भी ध्यान मत हटे। ये चुनाव नेताजी का है, पूरे क्षेत्र में विकास नेताजी का कराया, समाजवादियों का। इस विकास के ये कम से कम जो ये भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें बताना चाहिए कि यह कौन सी सड़क बनाई है, कौन सा अस्पताल बनाया है, क्यों बजट खत्म कर दिया, बजट क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो विकास की बातें नहीं करेंगे, क्योंकि इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने विकास नहीं किया है। जनता इनके खिलाफ खड़ी दिखाई दे रही है, इसलिए ये इनकी भाषा बदली हुई है। जसवंत नगर में जनसभा को संबोधित करते हुए शिवपाल यादव ने कहा है कि भाजपा की सरकार में कोई विकास नहीं हुआ है। इस क्षेत्र में चुनाव के दौरान कभी भी झगड़ा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि हम अखिलेश को पूरा जीवन दे सकते हैं और हमें नेताजी के आदर्शों पर चलना है। और हम बताना चाहते हैं, यहाँ प्रत्याशी कौन है? नेताजी की बहू, जिनको आप सब लोगों ने बहुत नेताजी को प्यार दिया है, मुझको भी बहुत प्यार दिया है। दिया है। तो नेताजी की कौन है? बहू है। बहू डिम्पल बहू है, बोलिए। और हमारी बहू है, हमारी बहू है अखिलेश की पत्नी है। और हमें तो नहीं कहना चाहता हूँ, अब अखिलेश को मैंने अपना पूरा जीवन दे सकते हैं। बीजेपी ने अपने राष्ट्रीय कार्य समिति में कुछ नए चेहरे शामिल किए हैं। हालांकि इसकी जल्द आधिकारिक घोषणा होगी। राष्ट्रीय कार्य समिति में कैप्टन अमरिंदर सिंह, सुनील जाखड़ और स्वतंत्र देव सिंह को शामिल किया गया है, जबकि राष्ट्रीय कार्य समिति के विशेष आमंत्रित सदस्यों में मदन कौशिक, गुरमीत सिंह सोढ़ी और मनोरंजन कालिया होंगे। जयवीर शेरगिल को राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया जाएगा। जाज मऊ आगजनी मामले में फरार सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी ने पुलिस कमिश्नर आवास पर सरेंडर किया था। पुलिस लाइन में उनसे 3.5 घंटे तक पूछताछ के बाद ACMM 3 की कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बीजेपी नेता जयाप्रदा ने कहा, वो चुनाव में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और खुद चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं, इसलिए वो महिलाओं पर निशाना साध रहे हैं। ये तो होना था, ये इसी के लिए इसी के वजह से उन्होंने ये सब किया है, क्योंकि जनता को जितना इरिटेट करते हैं महिलाओं के ऊपर, इनके आदत से ये मजबूर है, पागल हो गए हैं, इसीलिए बौखला गया है कि उनके चुनाव में आगे नहीं जा पा रहे, तो वो खुद चुनाव नहीं लड़ पा रहे, तो इसलिए वो बौखला गए और इसके वजह से फिर से महिलाओं के ऊपर वो निशाना साधा रहे। सीएम योगी के मैनपुरी दौरे से पहले स्कूलों में छुट्टी कर दी गई। इस आदेश पर सपा महासचिव रामगोपाल यादव ने जमकर निशाना साधा। कहा, उनकी सभा में कोई आता नहीं,
इसलिए बच्चों और उनके माता पिता को उनकी सभा में भेजा जाएगा, जिससे वहां भीड़ रहे। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर गुरुवार से आगरा में है। अपनी मां के 87वें जन्मदिन पर शशि थरूर उन्हें और अपनी बहन को ताजमहल और अन्य स्मारक दिखाने के लिए आए हैं। इस दौरान उन्होंने मीडिया से दूरी बना रखी है। अपहरण होने के बाद पुलिस ने 24 घंटे में बच्चों को किया सकुशल बरामद। बच्चे को बेचने के प्रयास में किया गया था अपहरण। एसपी आकाश तोमर ने कार्रवाई करने वाली टीम को 25-25 हजार का इनाम दिया है।